कठोपनिषद का 15वां अध्याय हमें एक बहुत ही गहरे और बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि उस चीज को कैसे जाने जिसे हम देख नहीं सकते। इस अध्याय का शीर्षक है अचा छलांग है प्रभु में, और ये हमें इसी रहस्य की गुफा में लेकर चलता है। तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, अध्याय की शुरुआत ही होती है इस बहुत बड़े सवाल से, उस परम सत्य को कैसे जाने जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देता। जरा सोचिए इस बारे में। अगर ईश्वर हमारी इंद्रियों की पहुंच से, हमारी समझ से ही बाहर है, तो फिर हम उसका अनुभव आखिर कर भी कैसे सकते हैं? यही सवाल इस पूरे अध्याय की नींव है। और उपनिषद इसका जवाब देते हैं और कहते हैं कि सबसे पहली बात तो यह है कि हमें ईश्वर को बाहर खोजना बंद करना होगा। वो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम देख या छू सकें। वो अगोचर है। उसे खोजने की जो असली जगह है वो हमारे भीतर है, बाहर की दुनिया में नहीं। अच्छा, तो ये जो अंदर की खोज है, ये होगी कैसे? देखिए, इसका पूरा का पूरा सार इस एक श्लोक में छिपा हुआ है। ये श्लोक हमें एक बिल्कुल नया नजरिया देता है और बताता है कि उस अगोचर को देखने का तरीका हमारी आंखों से नहीं, बल्कि हमारे मन और हृदय की गहराइयों से जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ? चलिए इसे थोड़ा और आसान बनाते हैं। पहली और सबसे सीधी सी बात, आंखें उसे नहीं देख सकती। उसे महसूस करने के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत है। एक पूरी तरह से शुद्ध हृदय, एक बिल्कुल साफ बुद्धि और एकदम शांत ठहरा हुआ मन। जब ये तीनों एक सुर में, एक लय में आ जाते हैं, तब उसे देखा जा सकता है। ये बाहरी नहीं, बल्कि एक आंतरिक साक्षात्कार है। और जो इस अवस्था को पा लेते हैं, वे अमर हो जाते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो आंतरिक अवस्था है, जहाँ हृदय, बुद्धि और मन ये सब एक हो जाते हैं, उसे आखिर कहते क्या है? उपनिषद इसे एक बहुत ही खास नाम देता है, और इसी सर्वोच्च अवस्था के बारे में ये श्लोक बताता है। ये कहता है कि जब हमारी 5 इंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा और हमारा मन, जब ये सब पूरी तरह से स्थिर हो जाते हैं और हमारी बुद्धि भी कोई हरकत नहीं करती, तो उसी परम अवस्था को परम गति कहते हैं। जरा एक पल के लिए इस अवस्था की कल्पना करके देखिए। आंखों के सामने कोई रूप नहीं, कानों में कोई आवाज नहीं, मन में एक भी विचार नहीं, और बुद्धि भी एकदम शांत, स्थिर। एक पूरी तरह से शांत, पूरी तरह से स्थिर अवस्था। इसी गहरी शांति को, इसी परम ठहराव को परम गति कहा गया है। और मजे की बात देखिए, उपनिषद इसी अवस्था को योग का नाम देता है। पर हाँ, यहाँ एक बात साफ कर लेनी चाहिए कि योग का मतलब शारीरिक आसन बिल्कुल नहीं है। यहाँ योग का मतलब है इंद्रियों पर एक स्थिर और मजबूत कंट्रोल। जब हम अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से अपने वश में कर लेते हैं, तो वही असली योग है। लेकिन यहीं पर इसी योग को साधने के रास्ते में एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है। ये जो योग की अवस्था है ना, ये कोई स्थायी चीज नहीं है। ये एक अनुभव की तरह है जो आता है और फिर चला जाता है। इसे पाना एक बात है, पर इसे बनाए रखना वही असली चुनौती है। तो फिर सवाल है, इसे बनाए कैसे रखें? उपनिषद इसके लिए सिर्फ एक शब्द देता है, अप्रमत्त रहकर। इसका मतलब है हर पल, हर सांस में सतर्क रहना, सजग रहना। बिना किसी लापरवाही के लगातार जागरूक रहना ही इस अवस्था को साधने का एकमात्र और सबसे जरूरी तरीका है। इस पूरी साधना की यात्रा को समझने के लिए उपनिषदों के कमेंट्रीज में एक बहुत ही खूबसूरत, एक बहुत ही प्रैक्टिकल मिसाल दी गई है, एक कुआं खोदने की। ये हमें धैर्य और लगन का वो महत्व सिखाती है जो शायद कोई और चीज नहीं सिखा सकती। जरा सोचिए, कोई कुआं खोदना शुरू करता है। शुरू में क्या होता है? सिर्फ मेहनत। घंटों पसीना बहाने के बाद भी हाथ में क्या आता है? सिर्फ सूखी कठोर मिट्टी। पानी का तो कोई नामो निशान ही नहीं होता। साधना के शुरुआती दिनों में भी ठीक ऐसा ही होता है। कोई खास अनुभव नहीं होता जो हमें निराश कर सकता है। लेकिन अगर वो साधक हिम्मत नहीं हारता, लगा रहता है, अपनी खुदाई जारी रखता है, तो फिर क्या होता है? उसे गीली मिट्टी मिलनी शुरू हो जाती है। ध्यान में, ये गीली मिट्टी ही है आंतरिक शांति। जब बिना किसी वजह के शांति का अनुभव होने लगे, तो समझ लीजिए कि रास्ता सही है और आनंद का स्रोत अब ज्यादा दूर नहीं है। और फिर वो पल आता है। बस थोड़ी और लगन और थोड़े और धैर्य की जरूरत होती है। और फिर एक दिन निश्चित रूप से भीतर से आनंद का वो मीठा झरना फूट पड़ता है जो कभी नहीं सूखता। यही साधना की सबसे बड़ी, सबसे परम उपलब्धि है। हाँ,
और एक बात यहाँ समझना बहुत बहुत जरूरी है, ये जो परम गति या आंतरिक स्थिरता है, ये कोई आलस्य या निष्क्रियता की अवस्था नहीं है। ये एक बहुत ही सजग, एक बहुत ही जागृत अवस्था है, जिसे हमें लगातार प्रयास से अपनी जागरूकता से बनाए रखना पड़ता है। और बस यही इस पूरे अध्याय का सार है। इंद्रियों और मन को स्थिर करने का ये सचेत प्रयास, ये जागरूकता ही वो अच्छा छलांग है जो हमें सीधे प्रभु तक ले जाती है। अच्छा का मतलब है बिना किसी सांसारिक इच्छा के, बिना किसी चाह के, केवल उस परम सत्य की ओर एक पूरी चेतना के साथ लगाई गई छलांग। तो ये जो अंदर की छलांग है, यही ईश्वर में प्रवेश का असली दरवाजा है। उपनिषद ने हमें रास्ता तो दिखा दिया है, नक्शा हमारे हाथ में है, पर आखिरी सवाल तो हम पर ही आकर रुकता है। क्या हम इस गहरी आंतरिक यात्रा को शुरू करने और धैर्यपूर्वक उस आनंद के स्रोत तक पहुंचने के लिए सच में तैयार हैं?